गुड मॉर्निंग क्लास 11 स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 5। इसमें आपकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। एक बार कैश में प्लस कर देना और एक बार कैपिटल में प्लस कर देंगे। अमाउंट हो गई 125, कैश में ऐड हो जाएगा। दूसरी बात आपका कैपिटल में ऐड हो जाएगा 125। उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000। कैश परचेज किए तो पैसा जाएगा और स्टॉक आएगा। गुड्स परचेज की है तो स्टॉक हमारे पास 50,000 आ जाएगा। न्यू इक्वेशन बन जाएगी। हमारे पास कैश कितना रह गया 75 प्लस स्टॉक हो गया 50,000। उसके बाद परचेज फर्नीचर फ्रॉम आर के फर्नीचर ऑन क्रेडिट। अब की बार हमने फर्नीचर परचेज किया, वो भी क्रेडिट। तो यहाँ पे एक कॉलम और बन जाएगा फर्नीचर का। फर्नीचर हमारे पास आ गया 10,000 का। अब उधार खरीदा है तो यहाँ पे हमारी लायबिलिटी होगी, उसके पैसे देने हैं बाद में, तो क्रेडिटर्स हो गए लायबिलिटी। हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी 10,000 से। न्यू इक्वेशन हो जाएगी। इसका कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि उधार खरीदा है। तो हमारे पास कैश हुई 75, स्टॉक 50, 10,000 फर्नीचर, कैपिटल 125 प्लस क्रेडिटर्स 10,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, सोल्ड गुड्स टू पारुल ट्रेडर्स कॉस्टिंग 7,000 9,000। इसका मतलब 7,000 वाला माल हमने 9,000 में बेचा है। कैश नहीं कहा तो क्रेडिट माना जाएगा। उधार माल बेचा है तो डेटर्स हो जाएंगे हमारे। क्रेडिट सेल से हमारे क्या पैदा हो जाते हैं, डेटर्स। हमने कितने का माल बेचा 7,000 का। कितने में बेचा 9,000 का। उधार बेचा तो डेटर्स में आ जाएगा। प्रॉफिट हो गया 2,000 का, वो कैपिटल में ऐड कर देंगे। 7,000 का माल 9,000 में बेचा है तो 7 का माल 9 में बेचा, 2,000 का प्रॉफिट यहाँ गया। 7 का माल चला गया, 9,000 हमें किससे लेने अब, डेटर्स से। न्यू इक्वेशन हो जाएगी। कैश हुई 75, स्टॉक 43, फर्नीचर 10,000 एंड 9,000 के हो गए डेटर्स। आगे देखिए, पेड कार्टेज। कार्टेज हो गया हमारा एक्सपेंस। एक्सपेंस पे करेंगे तो कैश में से माइनस, दूसरा कैपिटल में से भी माइनस। ये 127 हो गया था, प्लस माइनस कर लेंगे। कैश हो गया हमारा 74,900, स्टॉक 43, 10,000 फर्नीचर, 9,000 स्टॉक। यहाँ पे कैपिटल होगी 126,900 एंड 10,000 हो गए आपके क्रेडिटर्स के। आगे देखिए, पेड टू आर के फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट 9,700। देखो हमें आर के फर्नीचर को देने थे 10,000। अब 97 देके उसका हमने फुल एंड फाइनल कर दिया। 300 की डिस्काउंट रिसीव्ड हो गई। हमारे लिए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो डिस्काउंट रिसीव्ड को कैपिटल में ऐड कर देना है, अलाउड को माइनस कर देना है। हमने आर के फर्नीचर को पेमेंट की है तो पैसे जाएंगे हमारे पास से 9,700। आर के फर्नीचर का फुल सेटलमेंट हो गया 10,000, इसका बैलेंस 0 हो गया। 300 का बेनिफिट हो गया, हमें देने थे 10,000, दिए 9700। ये हमारे लिए बेनिफिट हो गया तो इसे कैपिटल में ऐड कर दिया। 127 200, कैश माइनस हो जाएगा 200, हाँ भाई 5 65,200, 43 स्टॉक, 10 फर्नीचर एंड 9,000 आपका डेब्टर्स। आगे देखिए नेक्स्ट, कैश सेल्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000। पर 10,000 का माल हमने 12,000 में बेचा है तो 10,000 तो हमारे स्टॉक में से गए,
12,000 में कैश सेल की है तो पैसा आएगा कैश में ऐड, 2,000 का प्रॉफिट हो गया। कोई प्रॉब्लम? 10,000 का माल 12,000 में कैश सेल कर दिया तो कैश आएगा 12,000, स्टॉक जाएगा 10,000, 2,000 का हो गया प्रॉफिट। हाँ भाई, रेंट रिसीव्ड एक बार कैश में प्लस हो जाएगा 4,000 और दूसरी बार कैपिटल में प्लस हो जाएगा, इनकम को ऐड कर देना है। कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज एक बार कैश में से माइनस और दूसरी बार कैपिटल में से माइनस। अब हमारी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। इस तरह से आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 को करना था। अब आप देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 6। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में कुछ नहीं बेटा, हाँ बोलो। हाँ भैया, इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखिए। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश कर लोगे, एक बार कैश में प्लस, एक बार कैपिटल में प्लस। अमाउंट होगी 1 लाख की, कैश में प्लस, दूसरी बार कैपिटल में प्लस। उसके बाद है पेड रेंट इन एडवांस। रेंट हमने पे किया है एडवांस में तो ये प्रीपेड रेंट हो जाएगा। प्रीपेड होता है हमारी असेट, हमने कोई भी एडवांस में अगर पेमेंट की है तो वो असेट साइड आएगी। प्रीपेड रेंट ये किस में आएगा? असेट में। यहाँ देखिए इसका कैश तो जाएगा, हमने रेंट पे किया एडवांस में। दूसरी बात यहाँ पे एक और कॉलम बन जाएगा प्रीपेड रेंट का असेट साइड में, उसमें 3,000 प्लस हो जाएंगे, कैश में से जाएंगे और प्रीपेड रेंट में ऐड हो जाएंगे असेट साइड। उसके बाद देखिए परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000 एंड ऑन क्रेडिट 20,000। हाँ भाई, एक कॉलम और बन जाएगा हमारा क्रेडिटर्स का कैपिटल के साथ। हाँ भाई, स्टॉक परचेज किया है टोटल 70 का, 50 का कैश, तो कैश में से 50 माइनस, टोटल 70 का हमारे पास आ गया तो यहाँ पे कॉलम बन जाएगा स्टॉक 70। 50,000 तो दे दिए, 20,000 देने बाकी हैं तो वो क्या हो जाएंगे? क्रेडिटर्स। 20,000 के क्या हो जाएंगे हमारे? क्रेडिटर्स। हमने टोटल 70 का माल खरीदा, 50,000 दे दिए, 20,000 देने बाकी हैं तो 70 का माल आ गया, 50,000 कैश चला गया, 20,000 क्रेडिटर्स बढ़ गए क्योंकि वो भी देने बाकी हैं। नेक्स्ट देखिए सोल्ड गुड्स फॉर कैश 80,000 कॉस्टिंग 40,000। 40,000 का माल हमने कितने में बेचा? 80 में, और वो भी कैश। तो कैश में 80 प्लस हो जाएंगे, हमारे पास 80,000 आ गए। स्टॉक में से 40 माइनस कर देने हैं, 40,000 का हो गया प्रॉफिट, वो कैपिटल में हो जाएगा ऐड। जो प्रॉफिट है वो कैपिटल में क्या हो जाएगा? ऐड। हाँ भाई, पेड सैलरी इन कैश 4,500 एंड आउटस्टैंडिंग 1,000। देखिए आउटस्टैंडिंग क्या होती है? जो देनी बाकी है। तो हमने सैलरी में से 4,500 तो पे कर दिए और 1,000 अभी देने बाकी हैं। जो देने बाकी हैं वो हो जाएगी आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो टोटल सैलरी कितनी बनती थी? 5,500 रुपये, ठीक है ना। तो कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे टोटल 5,500 रुपये। इनमें से 4,000 तो हमने दे दिए, नहीं 4,500 दे दिए तो वो माइनस हो जाएंगे कैश में से। जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है एक और कॉलम बन जाएगा यहाँ पे क्रेडिटर्स के बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी का, ऊपर ही बना लेना है आउटस्टैंडिंग सैलरी, लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसका मतलब होता है जो सैलरी अभी देनी बाकी है। तो 1,000 हो जाएगी आउटस्टैंडिंग सैलरी। हमारी लायबिलिटी साइड 3 आइटम हो गए, कैपिटल, क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्लियर? यहाँ कैश में से माइनस हो जाएंगे क्योंकि इतनी सैलरी हमने पे कर दी। लास्ट देखिए बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। तो ड्राइंग्स हो गया, एक बार कैश में से माइनस, एक बार कैपिटल में से माइनस। 30,000 एक बार कैपिटल में कैश में से माइनस और दूसरी बार कैपिटल में से माइनस। फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर? इन्हें करके देख लेना, कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछ लेना।